आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कल हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो हमने स्टार्ट करी थी, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होने का की पहले की जो हिस्ट्री है, उस पे हमने बहुत ब्रीफली नज़र मारी थी। वरना सीरत की किताबों में तो उनके ऊपर भी बहुत कई चैप्टर्स मिलेंगे आपको। मैंने एक ही टॉक में से कंसाइज मेन पॉइंट्स प्रेजेंट करने की कोशिश करी कल, और देखा कि वो किस तरीके की सोसाइटी में किस तरीके के बिलीफ्स जो लोग रखते थे वो पैदा हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी हम थोड़ा सा देखेंगे, उस साल के ऊपर हम फोकस करेंगे थोड़ा सा, जिस साल वो पैदा हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम देख चुके हैं कि कुरैश कबीला कैसे मक्के में दाखिल हुआ था, और फिर कुरैश कबीले में से जो कुसै थे वो कैसे लीडर बने। फिर कुसै के बेटे जो हैं अब्दुद्दार और अब्दुल मनाफ, उनमें कैसे उनकी फैमिलीज आगे बढ़ी। और अब्दुल मनाफ के बेटे जो हैं हाशिम, वो कैसे उनको हाजियों को खाने पिलाने की और टैक्स कलेक्शन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उनके पास आई। और उनके बेटे जो हैं हाशिम के बेटे नहीं, उनके भाई मुत्तलिब, उनके पास उनके इंतकाल के बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी गई मुत्तलिब के पास। और हाशिम के बेटे जो एक यथरिब में थे, जिसको हम मदीना आज कहते हैं पर उस जमाने में यथरिब ही कहते थे। तो यथरिब में जो उनके बेटे थे शैबा, वो उनको लेके आए। मुत्तलिब जो है अपने हाशिम अपने बड़े भाई के बेटे को, शैबा जो यथरिब में थे, वो खजराज कबीले में उनकी उनकी मदर थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्चुअली लिंक है खजराज कबीले से, कि वो शैबा को फिर मक्के ले आए थे। और उनको जब वो मक्के में दाखिल हुए थे तो लोगों ने उनको उनका गुलाम समझा। तो अब्दुल मुत्तलिब कहा कि मुत्तलिब अपने गुलाम के साथ आए, तो उन्होंने कहा कि मेरा गुलाम नहीं है, हाशिम का मेरे बड़े भाई का बेटा है। और अब्दुल मुत्तलिब उनका वहीं से नाम पड़ गया शैबा का। और वो एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे अब्दुल मुत्तलिब। और उनके 10 बेटे हुए, और 10 बेटों में से भी जो अब्दुल्ला जो सबसे छोटे थे, उन्होंने जो है हजरत आमना के साथ उनकी शादी कराई। और जो है एक सफर में, शादी के थोड़े कुछ महीने बाद ही वो कुछ सफर पे निकले थे। वो जा रहे थे, क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन की तरफ ट्रेड कैरावान में। पर यथरिब में जो है उनकी तबीयत खराब हुई, वो अपनी दादी के घर रुके, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब किनके बेटे हैं, सलमा के, जो कि खजराज कबीले की हैं। तो अब्दुल्ला कौन हुए, अपने बेसिकली वो अपनी दादी क्या रुके जब वो मदीने गए, यथरिब जब गए, अब्दुल्ला जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर, तो वहां रुके जब तबीयत खराब हुई। और वहीं जो है जब खबर पहुंची मक्के में, उनको उनके दूसरे भाइयों को भेजा गया उनको वापस लाने के लिए, पर खबर ये आई फाइनली कि उनका वहां पे इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू कुछ रिकॉर्ड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 2 महीने पहले, और एक आध लोगों ने 2 महीने बाद भी बोला है कि उनके पैदा होने के 2 महीने बाद, अल्लाह बेहतर जाने। तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझिए पैदा होने से पहले ही वो एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यतीम हो गए थे, क्योंकि फादर नहीं थे। अब आगे क्या हुआ कि जिस साल वो पैदा हुए थे, उस साल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। क्या कि उसको ईयर ऑफ द एलिफेंट भी कहा जाता है, हाथी का साल। सूर्य फील भी समझिए इसी वाक़े पे उतरी है, और हमने सूर्य फील को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कुछ दिन पहले, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आज इस वाक़े पे। तो मामला ये हुआ कि यमन में जो कह लीजिए किंगडम थी, वो एबिसिनिया की थी, हब्श। तो अबराहा जो था, समझिए वो एबिसिनिया का जो बादशाह था, जो राजा था, उसका समझिए एक तरीके से गवर्नर या राजा कह लीजिए, बादशाह महाराजा के नीचे राजा।
अबराहा। तो उसने जो है एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया था और उसने उसको अपने बादशाह को डेडिकेट किया था कि मैंने आपके नाम पे, आपके लिए मैंने ये चर्च बनवाया है। और ये बात वो खुल के कहता था कि मैं अरब के लोगों को इस चर्च में इबादत करवाऊंगा और इनके काबे को वही जो जाती हैं काबे के पास वहां से वहां छोड़ के अब ये यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत बनाया था वो कि सोने की और चांदी की उसमें क्रॉस लगी हुई थी और बहुत खूबसूरत बनाया। और खाना काबा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो उन्होंने कहा अब लोग यहाँ पे आएंगे। तो ऑफ कोर्स अरबों को जब ये बात पहुंची, और वो खुले में कहते थे, कोई सीक्रेट नहीं थी उसके लिए, ये खुले में कहते थे। तो बहुत अरब कबीलों को, अरब के लोगों को बहुत बुरा लगा, वो बुरा माना उन्होंने। लोग मानते ही हैं, कभी भी आप कैसा भी किसी का कोई रिलीजन हो, आप अगर एकदम खुले तौर पे उनको उल्टी सीधा कहते हैं तो दिल को लगती है। आपको भी अगर कोई इस्लाम को बुरा बोलेगा आपको लगेगी। तो ये एक कह लीजिए कि ये एक इंसान का ये नेचर इस तरीके से, कि जिसको अपना रिलीजन मानता है अगर उसको डायरेक्टली आप अटैक करें या कुछ करें तो उसे बुरा लगता है। तो हमें केयरफुल होना चाहिए हम किस तरीके से बात करते हैं लोगों से। तो वो अरब के लोगों को बुरी लगी, भले बुत परस्त थे या जो भी थे, जैसे भी थे। तो जो यमन के ऊपर सना का जो इलाका है, बेसिकली सना के ऊपर का जो इलाका है, वहाँ पे जो अरब के कबीले रहते थे, कुरैश के कबीले रहते थे, अ, उनमें से कुछ कबीले के लोगों ने क्या किया कि वो चर्च में गए और उन्होंने वहाँ पे गंदगी फैलाई, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया, नुकसान पहुंचाया। तो जब अब्राहा को ये पता चला तो उसने जो है डिसाइड किया कि इन्होंने ऐसा किया मेरे चर्च के साथ, अब मैं इनके काबे को कंप्लीटली ढाऊंगा, खत्म करूंगा। तो उसने खूब बहुत बड़ी फौज ली, हाथी लिया। हाथी का पर्पस ये था कि उससे बांध के एक ही गो में काबे को उठाएगा, हाथी को इस्तेमाल करके। तो वो चला। ऐसा नहीं कि किसी कबीले ने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। उन्हीं कबीलों ने जिन्होंने अटैक भी किया था चर्च के ऊपर, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, पर वो अब्राहा की फौज के सामने कुछ थे नहीं, टिक ना सके। बल्कि उनका जो लीडर था नुफैल, वो और कैप्चर हो गया। तो नुफैल को उन्होंने अपना गाइड भी बना लिया। वो जब ताइफ के पास पहुंचे तो साकिफ कबीले के लोग ताइफ में रहते थे, उन्होंने कहा कि यार ये हमारा टेम्पल ना तोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गाइड देंगे, तोहफे पहुंचाए। उन्होंने एक और गाइड पकड़ा दिया उसे कि ये गाइड आपको मक्का ले जाएगा, और खूब उसे रिस्पेक्ट शो करी। तो जो है अबराह जो है फाइनली मक्के के बॉर्डर पे पहुंच गया। और जब वो पहुंचा तो उसने मक्के के आसपास जितनी भी चीजें थी, जो भेड़ बकरी ऊँट, सबको उसने पकड़वा लिया था। और उसने जो है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अरबों से, एक्चुअली लड़ना नहीं चाहता था अरबों को, तो वो चाहता था कि मेरे चर्च में आए। तो उसने यही बोला था कि मैं जो हूँ लोगों को मारने नहीं आया हूँ, लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं किसी इंसान को मारने नहीं आया हूँ, मैं इसको काबे को ढाने आया हूँ, क्योंकि तुमने ऐसा किया। तो उसने लोगों को बोला भी कि जो मक्के के जो लीडर्स हैं उनको मेरे पास भेजो, क्योंकि मैं लोगों से नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो अब लीडर्स में से, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो लीडर्स में से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। तो वो गए थे वहां पे अबरहा से मिलने। तो मिलने की भी डिटेल मैंने, जब हमने किया था सूर्य फील, मैंने आपको बताई होगी डिटेल के। उन्होंने सिर्फ अपने ऊँट मांगे कि मुझे मेरे ऊँट दे दो। उन्होंने कहा अरे मैं आपके रिलीजन पे अटैक कर रहा हूँ, खत्म करने आया हूँ, आप जिसको खुदा का घर कहते हो उसको मैं तोड़ने आया हूँ, और आपको अपनी ऊँटों की पड़ी है। उन्होंने कहा मेरे प्रॉपर्टी जो मेरी है मुझे उसकी फिक्र है, वो घर जिसकी प्रॉपर्टी है उसको उसकी फिक्र होगी, वो उसको देखेगा। तो जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है निकल गए, वापस काबा गए, दुआएं करी काबे पे, और ये कहा कि या अल्लाह तेरा जो अब्द है, हम अपने आप को कहते हैं कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी बचाई है, तू अपना घर बचा। उन्होंने ऐसे दुआ भी करी। और आगे का वाक़या ये हुआ कि अ, जब अगले दिन वो सब लोग, अरब के लोग जो हैं वो चले गए थे, पहाड़ों पे चढ़ गए थे, जो आसपास के पहाड़ थे। और अगले दिन जब उन्होंने तैयारी करी अ, कूच करने की मक्के के ऊपर, सारे अरब में सब कुरैश ने खाली कर दिया था कि लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, इन लोगों से हम जीत नहीं सकते, हरा नहीं सकते, सब मारे जाएंगे। तो अब नुफैल जो थे, जो कि जिसने पहले रोका भी था और चर्च में जो है जाके खराब भी किया था,
यमन में उन्हीं के कबीले के लोगों ने और उन्होंने। तो वो तो एक एक्चुअली तो वो नहीं चाहते थे कि काबा तोड़ा जाए, पर वो अपनी जान बचाने के उसमें गाइड बने हुए थे वो एक बेसिकली। तो जो है क्योंकि नुफैल हाथी के साथ चल रहे थे, ये आता है कुछ किताबों में, क्योंकि हाथी के साथ चल ही रहे थे वो इतने टाइम से, तो उन्होंने कुछ कमांड सीख ली थी हाथी की कि बैठो, उठो। तो जब लोग उस तरफ देख रहे थे कि जो लीडर था उसके हाथी का, या उस ग्रुप का जिस ग्रुप में हाथी था, जब उधर देख रहा था कि अबराहा इशारा करेगा तो हम कूच करेंगे, तो नुफैल ने चुपचाप कान में हाथी के बोल दिया, कमांड दे दी जो सीख ली थी उन्होंने, कि घुटने टेक दे। तो जब उन्होंने कान में ये बोला तो हाथी ने घुटने टेक दिए। तो उनका ये तरीका था लोगों को डराने का, मक्के से हटाने का, कि ना जाए काबे पे, कि देखो हाथी भी है जो है यहाँ पे झुक रहा है। तो अब वो वहां से वो कमांड देते, दूसरी तरफ शायद कान में वो बोल देते कि बैठे रहो, उठो उठो नहीं, तो उसको मारा हाथी को और उठ के ना दे। बहरहाल ये भी वाकया चला। इसकी भी डिटेल मैंने थोड़ा सा बताया होगा जब सूरह फील की मैंने किस्सा किया था। पर फिर एकदम से क्या हुआ कि जो है आसमान में अंधेरा सा छा गया, बादलों से नहीं, चिड़िया ही चिड़िया थी उसमें। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, तैरन अबाबील, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, और इतनी थी कि आसमान में एक अंधेरा सा छा जाए। और जो चिड़िया थी उनके चोंच में एक पत्थर बेक्ड क्ले का, और पाँव में 2 पत्थर बेक्ड क्ले के, और उन्होंने वो फेंकने शुरू किए बहुत हाइट से। और अल्लाह ने हवा ऐसी चलाई कि उनमें स्पीड और आ गई उन पत्थरों में। तो आता है कि वो जिसको छूती थी उसके दूसरी साइड से निकलती थी बॉडी के, वो कंकरी, इतनी स्पीड, इतनी ज्यादा स्पीड उसे मिल जाती थी। हवा से एक तो हाइट से फेंकी जानी, और अल्लाह ने हवा भी चलाई थी उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो मानिए अगर बहुत तेज स्टॉर्म चल रही है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट लोहे का अगर बहुत वाकई में अगर तेज हवा चले और वो उड़ता हुआ आए, तो आपको एक्चुअली वो बॉडी में आपके आर पार निकल सकती है वो चीज, कोई नोकीली चीज या भारी चीज। तो पत्थर समझिए अल्लाह ने इतनी उनको फोर्स दे दी थी, और अल्लाह का हुक्म कि वो आर पार निकल रही थी लोगों के, जो सरवाइव करा जिन लोगों ने, उन्होंने बताया ये सारी डिटेल्स। और इस वाक्य के बाद कुरैश की जो इज्जत थी वो बहुत बढ़ गई थी, कि पूरे अरब के लोग कुरैश को कहने लगे थे ये तो अल्लाह के बंदे हैं, ये तो जो है पीपल ऑफ द गॉड है, पीपल ऑफ गॉड, कि खुदा ने जो है इनको प्रोटेक्ट किया और काबे को प्रोटेक्ट किया। एक्चुअली अल्लाह तो काबे को प्रोटेक्ट कर रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल था वो। अल्लाह उसको एक एक मार्किंग जो है, अल्लाह के प्लान्स और थे फ्यूचर में हमारे लिए, जैसे हमने जब किया था वो सूरह फील, तो उसमें देखा था क्या लेसन है, अल्लाह के प्लान्स और थे। तो बहरहाल उस जमाने के लोगों ने यही कहा ये कुरैश के लिए हुआ है, और उनकी इज्जत और बढ़ गई थी। कुरैश की आज भी इज्जत बहुत ज्यादा है, पर इस वजह से नहीं, आ, बल्कि इस वजह से कि उस साल जो कुरैश में जो इंसान पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस साल को ईयर ऑफ द एलिफेंट जो है कहा जाने लगा, और इसी साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि कैसे, कि उनको फादर जो हैं कैरावैन में जा रहे थे, तबीयत खराब हुई, यथरिब में अपनी दादी के घर रुक गए, वहां उनका इंतकाल हो गया। अब जो है हजरत आमना जो है, उनको ऑफ कोर्स कि बहुत धक्का लगा, अपने बेटे के लिए भी बहुत वो सोच रही थी, परेशान थी कि अब क्या होगा, कि कोई ज्यादा वेल्थ नहीं थी उनकी, हजरत उनकी अब्दुल्ला की। तो जो वो छोड़ के गए थे विरासत कह लीजिए, वो बहुत कम विरासत थी, बहुत छोटी, बहुत ज्यादा नहीं थी। वो सिर्फ छोड़ के गए थे 5 ऊँट, एक छोटा सा, कुछ कुछ भेड़ें, 5 ऊँट, कुछ भेड़ें और बकरियां, और एक गुलाम लड़की जिसका नाम बराका था। तो कोई बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं लेके गए थे कि इससे कैसे मतलब फैमिली चलेगी, आएगी, लाइफ कैसे चलेगी। पर हजरत आमना जो थी, उनको जो है अल्लाह ने एक दिन ख्वाब में दिखाया कि जो है उनके पेट से एक रोशनी निकली, और बसरा और सीरिया तक वो रोशनी फैल गई। उनको एक ख्वाब में दिखाया गया।
कुछ किताबों में डायरेक्टली लिखा गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो रोशनी जो है सीरिया में देखी गई और उसमें देखी गई। पर ज़्यादा जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे एक किताब में आता है, इब्न इसहाक ने इसको ख्वाब बताया है हज़रत आमना का, कि उनको ख्वाब में आया कि उनके जो है रोशनी जो है, उससे जो है रोशन हो गए बसरा और सीरिया तक के जो किले हैं। और एक आवाज़ ने उनको कहा ख्वाब में कि आप जो हैं अपने पेट में इन लोगों के लीडर को कैरी कर रही हैं। इन लोगों के लीडर को कैरी कर रही हैं आप अपने पेट में। और जब वो पैदा हो तो कहिएगा कि मैं इसको एक खुदा की प्रोटेक्शन में रखती हूँ। ये कहिएगा आप, ख्वाब में कमांड दिया गया। हर किसी हसद करने वाले से, और इसका नाम मोहम्मद दीजिएगा। तो नाम भी ख्वाब में हज़रत आमना को बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इनका नाम भी मोहम्मद रखिएगा। तो जब वो पैदा हुए तो हज़रत मुत्तलिब ने जो है, अब्दुल मुत्तलिब ने जो है उनकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और उनको बहुत अच्छे से जो है उन्होंने बिल्कुल मतलब अपने बेटे की तरह से उनको ट्रीट करा। बल्कि जो उनके खुद के बेटे थे, जैसे हज़रत अब्बास थे, तो उनको ये बोला कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, जबकि कौन थे वो? हाँ, अब्बास उनके चाचा लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पर प्रेज़ेंट ऐसे किया अब्बास को कि ये तुम्हारा भाई है। अब जो है एक ट्रेडिशन थी अरब लोगों में कि जो बच्चा पैदा होता था, उसको ना वो डेज़र्ट में जो है जो कह लीजिए बंजारे, बेडुइन जो हैं, बद्दू लोग जो हैं, उनके पास छोड़ा करते थे कुछ सालों के लिए। उसका रीज़न ये होता था कि देखिए शहरों में ना बीमारियाँ होती थी, कोई सीवेज सिस्टम नहीं होता था, कोई हवा अच्छी नहीं होती थी, और अगर कोई बीमारी आ जाती थी, तो अगर बच्चा कमज़ोर है, तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत हाई इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट होते थे पहले, बहुत हाई। तो वो क्या करते थे कि रेगिस्तान में भेज दो। अब रेगिस्तान के बीच में जो है इतनी गर्मी में, धूप में, क्या कीटाणु वहाँ पे सर्वाइव करेगा, हैं? तो उसकी हवा को उनको उनको उनका ये मानना था कि ये रेगिस्तान की जो हवा है वो हेल्दी है, शहरों की नहीं है। जैसे मक्का एक टाउन सा बनने लगा था, बन चुका था उस टाइम पे, पक्के मकान थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो वहाँ पे एक ट्रेडिशन चलता था कि रेगिस्तान में भेजो। मोreओवर मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशन थी, ये क्योंकि जो कुरैश के कबीले थे, अरब के जो कबीले थे, ये हज़रत इस्माइल, हज़रत हाजरा को एक इम्पोर्टेंस देता आए थे, तो इनका एक कल्चर था, ट्रेडिशन था कि बच्चों को जो है ना अलग भेजो रेगिस्तान में और वहीं पे वो पले-बढ़े। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की समझिए एक अ, सुन्नत है। अब ये बात किसी ने बोली नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि ट्रेडिशन आई कहाँ से, कि बच्चों को जो है अपने से दूर, वरना कोई माँ-बाप ऐसे नहीं भेजता अपने बच्चों को अपने से दूर। मतलब ऐसा नहीं है कि अरब में ही बीमारियाँ फैलती थी और इंडिया में नहीं फैलती थी या कहीं और नहीं फैलती थी। बहुत जगहों पे फैलती थी, पर कहीं ये ट्रेडिशन देखा नहीं जाता कि अरब में तो कई बार 8 साल तक के लिए बच्चों को जो है रेगिस्तान में छोड़ा जाता था बद्दुओं के पास, और 8 साल के बाद लेते थे। मिनिमम 2 साल तो होता ही होता था मिनिमम, और ये ट्रेडिशन चल रही थी वहाँ पे। इसकी 3 वजहें देते हैं सीरतों में कि एक तो जो है वो हेल्दी मतलब हवा मिलेगी उन्हें, उनको जो है एक प्योर अरबिक सीखने को मिलेगी, क्योंकि बद्दू में अरबिक प्योर थी, प्योर अरबिक रहती थी। वो टाउन में कहते थे कि अरबिक जो है ना चेंज होने लग रही है, ये प्योर नहीं है, क्लासिकल नहीं है, सीरिया-वीरिया इन सबसे थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस आने लगता था। तो वो बद्दुओं में छोड़ देते थे कि प्योर अरबिक सीखेगा हमारा बच्चा, क्योंकि प्योर अरबिक की बहुत वैल्यू दी जाती थी। यही इज़्ज़त का एक फॉर्म होता था प्योर अरबिक। और तीसरा कि इंसान को आज़ादी होती क्या है वो देखने को मिलेगा, बच्चे को। और फिर मुझे ये भी लगता है, मुझे पर्सनली, कि ये तो बातें हैं, पर फिर भी कि कोई माँ-बाप अपने बच्चे को भेजे दूर अपने से, कि अ, शहरों में कुछ एक आध लोगों ने सीरतों में कुछ करा है इस तरफ इशारा, कि शहरों में ना जहाँ सब चीज़ें आसान होती हैं, कि पक्के मकान हैं, पानी जो है कोई भर के ला रहा है, और मतलब बहुत डेज़र्ट, बीच, खुले रेगिस्तान में रहने के मुकाबले जो टाउन था मक्का, वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होने लगता था। तो उनको ये लगता था कि बच्चे जो हैं ये काम-काज के बचेंगे नहीं, ये काम-काज में आगे इनका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वो जो है बद्दुओं के पास उन्हें
छोड़ते थे कि वहाँ पे टफ लाइफ जिएंगे, तो सफ़र भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, इनको टफ लाइफ जीने का थोड़ी-सी आदत होगी। तो क्योंकि ट्रेडिशन थी, तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उस साल में भी हर साल आते थे, बद्दू लोग आते थे और वो जो हैं, बच्चों को जो माएँ होती थी बद्दुओं में, जिसका कोई अब छोटा बच्चा होगा, तो वो दूसरे बच्चे को ले जाती थी और वो दूध शरीक भाई बन जाता था उनका। तो वो उसे दूध पिलाती थी, जो बच्चा होता था कुरैश का, जो मक्के का है, और उसको बद्दू ले गए। और अरब के लोग ये भी मानते थे कि जो जब दूध पीता है किसी का, और हम इस्लाम में भी मानते हैं, तो समझो वो उसकी माँ हो जाती है। तो एक रिलेशनशिप भी जो है कायम हो जाता था लोगों का आपस में, बद्दुओं का शहर वालों के साथ। अब ये भी जो ट्रेडिशन थी, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन थी कि अब ये जो लोग आते थे, बद्दू जो आते थे, ये लोग पैसा नहीं लेते थे अपनी सर्विसेज का, कि जी हम ये आपके बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये उनके लिए ऑफेंडिंग, कोई बोले कि जी तुमने दूध पिलाया, ये लो पैसे, तो उनके लिए बड़ी ऑफेंसिव बात हो जाती थी। वो लोग इसको देखते थे कि हम एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, और ये रिलेशनशिप एक तरफा नहीं होता था कि शहर के लोगों ने पैसा दे दिया तो उन्होंने उनके बच्चों को पाल लिया। ये रिलेशनशिप दो तरफा होता था कि लॉन्ग टर्म में जो है हम आपके बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, और आप हमारी कुछ सर्विसेज ले रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये जो बच्चा ही हमारा, एक एक शहर में जो आसानियां होती हैं या जो सहूलतें होती हैं, हमें कभी जरूरत पड़ेगी या कुछ होगी, तो ये हमारी औलाद की तरह हमारी हेल्प करेगा। तो ये दोनों तरफ का मामला था, ना कि एक तरफा, कि वो उनके बच्चों को पालते थे कुछ साल तक, एक रिश्ता बनता था और बड़े सटल तरीके से एक रिलेशनशिप चलता था। और जब तक बच्चा इस लायक नहीं होता था कि वो अपनी माँ की जिम्मेदारियां पूरी करे, बद्दू माँ की, जो दूध पिलाने वाली माँ है, तो उसका फादर जो है, वो अपने बेटे की जिम्मेदारियां जो है वो पूरे करता था, कि मेरा बेटा अभी इस लायक नहीं है कि वो अपनी दूसरी माँ का, दूध दूध शरीक माँ का जो है राइट अदा कर सके। तो फिर बाप जो है वो जिम्मेदारी पूरी करता था, कि कुछ उनकी फैमिली को प्रॉब्लम है या कुछ शहर से कुछ चाहिए या कुछ है, तो वो एक रिश्तेदारी सी बन जाती थी। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग इसमें कुछ एस्पेक्ट्स थे। ऐसा नहीं था कि जी जो दूध पिलाने आए हैं तो उनको जी फीस दे दी और बस तुम्हारा मामला खत्म, बल्कि वो ऑफेंड हो जाते थे। अगर उनको कोई बोले कि जी ये लो फीस पकड़ो दूध पिलाने के, तो वो पिलाएंगे नहीं फिर बच्चों को। वो ऑफेंडेड फील करेंगे। तो उनके लिए बड़ा एक ये रिश्ता बनाने वाली चीज थी उन लोगों के लिए। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस।